यार दिमाग गाली हो रहा, समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। अरे मैंने तो यार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहा, मुझे लोन लेना था। मैंने देखा भैया, मैंने इक्विफैक्स पे चेक किया तो मेरा क्रेडिट स्कोर 747 का निकल के आया। फिर मैंने क्रिप हाई मार्क पे चेक किया तो 600 निकल के आया। और जब मैंने सिविल जो होती है कंपनी सिविल में चेक किया तो 745 निकल के आया। और जब मैंने एक्सपीरियंस में चेक किया तो मेरा 437 का निकल के आया। अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको सही मानूं किसको गलत मानूं, कौन सा रियल है कौन सा फेक है। लोन वाले मांगेंगे कि अपना सिविल दिखाओ, मैं कौन सी रिपोर्ट दूं कि ये मेरी सही है कि ये मेरी सही है। आपको पता है पूरे भारत में 4 कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को मैनेज करती है, जिसको आप सिविल स्कोर बोलते हैं। सिविल एक कंपनी है, ट्रांस यूनियन कंपनी है। यहां पे मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप यहां पे स्क्रीन पे देखो। पहली कंपनी है ट्रांस यूनियन सिविल, पूरा नाम उसका सिविल है। दूसरी है इक्विफैक्स इंडिया, फिर एक्सपीरियन इंडिया, फिर है क्रिप हाई मार्क। अब यार दिमाग की हड्डी पड़ी है। मैंने सोचा लाओ पहले मैं चेक करता हूं अपना, मुझे लोन लेना था। जब देखा तो चारों में अलग अलग मेरा क्रेडिट स्कोर निकल के आ रहा है। सिविल में अलग, एक्सपीरियंस में अलग, क्रिप हाई मार्क में अलग और इक्विफैक्स में अलग। अब मेरी खोपड़ी खाली हो रही है, मैं किसको सही मानूं किसको फर्जी मानूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और उससे बड़ी बात सुन लो, मेरी टेंशन पता है क्या हो गई। जब मैंने सही से अपनी सारी रिपोर्टों को चेक करा तो किसी में मेरे 2 ओवरड्यू चल रहा है, किसी में मेरे 3 लोन चल रहे हैं जो मैंने कभी लिए नहीं है, और किसी में मेरा तो राइट ऑफ तक चल रहा है। यार पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या गुल चाल है, समझ में नहीं आ रहा है। भैया मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरे सरकार, मेरी मोदी सरकार इस पे कुछ काम करो। ये प्राइवेट कंपनियां हमारे डेटा को ले रही है, कहीं कुछ चढ़ा रही है कहीं कुछ चढ़ा रही है। मुझे कल को लोन लेना है, मैं किसके पास जाऊं। बैंक वालों ने मुझसे ये कहा कि यार तुम्हारा सिविल 437 का है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस देखा था। अब मैं कह रहा हूं मेरे भाई मेरे बाप, तू भैया मेरा इक्विफैक्स का चेक कर ले, 747 का है, बढ़िया सिविल स्कोर, वो बढ़िया मेरा क्रेडिट स्कोर है। नहीं बोले नहीं हम तो एक्सपीरियंस चेक करते हैं। फिर मैं दूसरी बैंक पे गया, उसने कहा भैया आपका जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो 690 का। मैंने कहा यार 690 कैसे, मेरा तो यार 745 का है सिविल स्कोर है मेरा, आप चेक करो। बोले भैया हम सिर्फ हाई मार्क चेक करते हैं, हम सिविल चेक ही नहीं करते, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। अब जिस बैंक में जाओ जिस लोन पे जाओ, वो अपने अपने तरीके से जो है क्रेडिट स्कोर को चेक कर रहा है। कोई चेक कर रहा है सिविल में, कोई कर रहा है एक्सपीरियंस में, कोई कर रहा है सिर्फ हाई मार्क में, कोई कर रहा है पीएफएक्स में। अब दिमाग की हड्डी पड़ी है। ये चीज आपके साथ भी हो रही होगी। तो भैया मैं तो ये चाहता हूं कि इनको तो बैन होना चाहिए, जितनी भी कंपनियां। सबसे बड़ी बात तो ये सरकारी नहीं है, 4 कंपनियां सरकार ने दे रखी है कि ये आपके क्रेडिट स्कोर को मैनेज करेंगी। जो आप लोन लेते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, जो भी उधार है कर्जा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, कहीं से भी लोन लेते हैं, कोई जी फाइनेंस कराते हैं, तो उसका एक जो रिकॉर्ड होता है, जो रेटिंग होती है, वो ये कंपनियां ही तय करती हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनियां हैं, अब कोई कंपनी ज्यादा कर रही है, कोई कम कर रही है, कोई ज्यादा कर रही है, कोई कम कर रही है, किसी में इंक्वायरी ज्यादा है, किसी में इंक्वायरी कम है। हम किसको सही माने। अब मुझे पीएनबी से लोन लेना था, अब पीएनबी वाले ने तो कह दिया भैया आपका एक्सपीरियंस है बहुत ही कम सिविल, वो आपका क्रेडिट स्कोर है एक्सपीरियंस का, आप चेक कर लो। उन्होंने दिखा भी दिया, क्योंकि भैया 437 का निकल के आ रहा है। और आपको एक बात बताऊं, यकीन नहीं मानोगे, मैं भैया दूसरे बैंक या यूनियन बैंक में, उन्होंने कहा ठीक है भैया हम आपको लोन देंगे, कितना चाहिए, मैंने कहा 5 लाख का। ठीक है, उन्होंने भी एक्सपीरियंस चेक किया, तो मैंने कहा तेरे की तो कोई फायदा ही नहीं है यार, 437 का निकल जाएगा। बोले सर आपका सिविल स्कोर है, हम आपको लोन दे देंगे। मैंने कितना है, बोले आपका 872 का। मेरे तो होश उड़ गए, मैंने कहा ये क्या बात हो रही है यार, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। बीएनबी कह रहा है कि तुम्हारा 437 का है, तुम कह रहे हो कि यहाँ पे 872 का एक्सपीरियंस है। तुम या भैया क्या है भैया, मैं कहां जाऊं, मर मरा जाऊं, क्या करूं, मेरे दिमाग की हट रही है, मेरे झोल झाल समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या कह रहे हो। फिर मैंने एक एनबीएफसी पे लोन अप्लाई किया, तो वहां पे मेरा सिविल स्कोर निकल के आया 769 का, 769 का मतलब। अब मैं क्या करूं एक्सपीरियंस में, अब एक ही प्लेटफॉर्म है तो एक ही दिखा लेते, अब ये एक होने के बाद भी अलग अलग दिखा रहे हैं। मैं किसका मानूं, तुम सही हो तुम सही हो तुम सही हो, एसबी वालों एचडीएफसी वालों तुम सही हो कि तुम सही हो, किसकी मानूं। ये समस्या बहुत नहीं करोड़ों लोगों के साथ है। सिविल खराब पड़ा है, कोई मतलब नहीं है, कैसे सही करना है, कोई हेल्पलाइन नहीं है, रुपए मांग रहे हैं सिविल चेक करने के, सही करने के नाम से कोई यहाँ पे कोई सेवा ही उपलब्ध नहीं है, बड़े परेशान है। अब मैं बकायदा आपको वीडियो में सही से हर एक चीज दिखाता हूं प्रूफ के साथ। आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी कंपनियां ये बैन हो जाएं, भाड़ में जाएं,
अब रीजन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखना, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, ये बहुत जरूरी है। आज मैं आपके सामने इक्विफैक्स, क्रेडिट हाईमार्क, सिबिल और एक्सपीरियंस, जो ये 4 कंपनियां हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को मैनेज करती हैं, जो रेटिंग देती है, जो भी आप लोन वगैरह लेते हैं ना उसको मैनेज करती हैं, उसी हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर मैनेज करा जाता है। जो भी आप लेन देन करते हैं, समय से चुका रहे हैं, नहीं चुका रहे हैं, ओवरड्यू हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका क्रेडिट स्कोर को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब मैं सबकी सच्चाई खोलता हूं, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं अपना ही दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे दिखाता हूं कि ये देखिए जो यहां पे एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग चालू करता हूं। तो यहां पे मैं पेटीएम ओपन करता हूं। पेटीएम ओपन करने पर मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं भैया ये क्रेडिट स्कोर, फ्री क्रेडिट स्कोर मैं चेक कर लेता हूं। अब देखिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको एक्सपीरियंस का जो बता रहा था ना वही मैं आपको यहां प्रूफ दिखाता हूं। देखो भैया एक्सपीरियंस है, लिख के आ रहा है एक्सपीरियंस में मेरा 433 का यहां पे ये मेरा क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है। चलो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, क्या पता ये पुराना हो। फिर भी देखो यहां पे मेरा आ रहा है 437 का क्रेडिट स्कोर। चलो ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस है। अब मैं यहीं पे सिविल का भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि सिविल और एक्सपीरियंस दोनों का दिखाता है पेटीएम। मेरा 745 का यहां पे सिविल निकल के आ रहा है अलग अलग कंपनियां हैं, सिविल अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। चलो मैं एक्सपीरियंस के आपको दिखाता हूं, 433 का निकल के आ रहा है। अब मैं इसी एक्सपीरियंस का आपको मैं दूसरी ऐप पे लेके चलता हूं, वहां पे मेरा कितना दिखा रहा है आप खुद देखिएगा। ये जावो ऐप है, इस पे आप चेक करेंगे तो देखो यहां पे एक्सपीरियंस मेरा कितना दिखा रहा है 872 का। अब बताइए, अब मैं खुश हूं इसको देख के या पेटीएम वाले को देख के रो, मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं ना मैं रो पा रहा हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये जावो ऐप का यहाँ पे एक्सपीरियंस 872 का दिखा रहा है। अब मैं आपको तीसरा और दिखाता हूं, 437 है मेरा या 872 है या 769, मेरे को खुद नहीं पता है। क्लियर हो रहा है कुछ? एक ही कंपनी है, ठीक है। वैसे तो 4 कंपनी है, एक ही कंपनी के मैं आपको यहां पे थर्ड डिग्री दिखा रहा हूं, कितना अलग अलग दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहां पे भैया इसी बात पे, ये चारों कंपनी का हम उठा लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे आपने चेक कर लिया एक्सपीरियंस में यहां पे दिखाया जा रहा है 437 का, एक्सपीरियंस का मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब देखिए सिविल जो, अब देखिए जो क्रेडिट स्कोर है वो एक होना चाहिए ना हर इंसान का। ये 4 कंपनियां हैं, क्रेडिट हाईमार्क हो गया, इक्विफैक्स हो गया, सिविल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। आप एक ही चीज शो करो ना। हम कह रहे हैं ऊपर जो थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब हम यहां पे अगर सिविल की बात करते हैं तो यहां पे आप चेक करिए, यहां पे मेरा जो पेटीएम का मैंने ओपन कर रखा है, पेटीएम में मेरा एक्सपीरियंस 437 का है और सिविल मेरा यहां पे 745 का है। अब इसी ठीक अब मैं अपोजिट जाता हूं, वन स्कोर की ऐप है, वहां पे मेरा सिविल देखिए क्या दिखाया जा रहा है 742 का, ठीक है। जबकि वहां पे दे रहे थे, देखिए यहां पे दे रहे थे 745 मेरा सिविल, चलिए यहां पे 742 है। चलिए देखिए 2-3 पॉइंटों का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, हम मान सकते हैं कि थोड़ा है तो बराबर, लगभग थोड़ा 2-3 पॉइंटों का अंतर है। लेकिन यहां पे मेरा एक्सपीरियंस गुड 769 का दे रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया। अब यहां पे मेरा एक्सपीरियंस यहां पे चेक करिए कितना आ रहा है, यहां पे देखिए 437 का। तो आप किसको सही मानू किसको गलत मानू, आपने चेक कर लिया। मतलब मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म चेक किए, चाहे इक्विफैक्स हो गया, क्रेडिट हाईमार्क हो गया, चाहे यहां पे सिविल हो गया, एक्सपेन हो गया, सभी में मेरा अलग अलग क्रेडिट स्कोर दिया जा रहा है और सभी मेरी अलग अलग इंक्वायरीज है। किसी में ओवरड्यू है, किसी में 2-3 लोन फालतू चल रहा है जो मैंने लिए नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, अब दिक्कत कहां आती है इंसान को कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैं एसबीआई गया तो मेरा उसने एक्सपीरियंस चेक किया, ठीक है, तो उसने बोला 437 का हम लोन नहीं देंगे। मैं यूनियन गया, उसने बोला तुम्हारा 872 का हम लोन देंगे। फिर मैं दूसरी एनबीएफसी पे गया, उसमें 769 निकल गया, उसने बोला कि हम भी नहीं देंगे। भाई क्या माजरा है। और मैं किसी और दूसरी ऐप पे जाता हूं, वो मेरा सिविल चेक करता है, आपको सिविल तो बहुत बेकार है यार, यहाँ पे तो आपको 745 का, या तो मैं आपको लोन नहीं दे पाऊंगा। कहीं पे सिविल चेक करते हैं तो वहां पे 800 को निकल गया तो हम आपको लोन देंगे। अब मैं कहीं और दूसरी कंपनी में जाता हूं तो बोलता है कि भैया आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका 690 का, हम आपको लोन नहीं देंगे, सिविल स्कोर बहुत, आपका जो क्रेडिट स्कोर है सॉरी वो कम है। सिविल निकल के आता है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा सिविल जानते हैं ना कि सिविल स्कोर निकल के आ रहा है। इस चीज को समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्रेडिट स्कोर कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट हाई मार्क है 690 का है, मैं कहता हूं भैया 690 कैसे, मेरा तो यहाँ पे 872 का मेरा क्रेडिट स्कोर है। तो बोले भैया हम तो क्रिफ वाला चेक कर रहे हैं, हम तो क्रिफ का ही चेक करते हैं तेरे की। अब 690 आ गया। अब कहीं पे जाओ बोले हम तो 21 चेक करते हैं, हमारे यहाँ तो 747 हम आपको लोन नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ मेरा 872 का भैया एक्सपीरियंस है, भाई आप चेक कर लो, मैं दिखाता हूँ। बोले हम इसको नहीं मानते, हम तो 21 को मानते हैं। कोई कहता हम क्रिफ को मानते हैं, कोई कहता हम सिविल को मानते हैं, कोई कहता हम एक्सपीरियंस को मानते हैं। अरे तुम किसको मानते हो हमें डिसाइड करो, तो हम उसी चीज के भरोसे बैठे रहे। अब इसमें फंसता कौन है, इंसान जो लोन लेता है। वो तो समय से लोन का रिपेंड कर रहा है, लेकिन उसका समय से अपडेट नहीं किया जा रहा। अब वो अपडेट कर ही रहा तो किसमें कर रहा है हमें ये नहीं पता है। भाई जैसे मैंने लोन किसी कंपनी से लिया,
ठीक है, उसने मेरा एक्सपीरियंस के आधार पे मुझको लोन प्रोवाइड कर दिया। और जब वो रिपोर्ट करेगा तो एक्सपीरियंस में तो करेगा, सिविल में आकर थोड़ी कर रहा है, वो सिविल में नहीं कर रहा है। और दूसरी कंपनी में जब मैं लोन जाके अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा सिविल चेक कर रहा है। अब मैंने कितना लोन लेके कितना अच्छे से जमा किया है, लेकिन वो तो एक्सपीरियंस की रिपोर्ट बताएगी ना, लेकिन सिविल की रिपोर्ट थोड़ी बता रही, क्योंकि सिविल में तो मेरा सब कुछ डाउन पड़ा हुआ है। अरे तो भाई सरकार को यहाँ पे करना चाहिए कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी सबको बंद करो, अपनी सरकारी कंपनी खोलो जो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करे। और यहाँ पे एक क्रेडिट स्कोर की कंपनी होनी चाहिए, एक जो सबको मेंटेन करे, चाहे कैसा भी लोन हो, कुछ भी हो, वो एक कंपनी चाहिए। अब 10 कंपनियां चल रही है, कल को 2-4 और खड़ी हो जाएंगी, तो भैया कौन किस पे यकीन करे? तभी तो लोन मिलने में दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोग कहते हैं लोन नहीं मिला, लोन नहीं मिला, यही दिक्कत है। कोई एक्सपीरियंस को चेक कर रहा है, कोई सिविल को चेक कर रहा है, कोई किस को चेक कर रहा है, कोई इक्विफैक्स को चेक कर रहा है, और सिविल और एक्सपीरियंस में भी 3-3 4-4 तरह के क्रेडिट स्कोर निकल के आ रहे हैं। तो बताइए हम किस पे यकीन करें? और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे चेक करता हूं, यहां पे अगर मैं देखिए, यहां पे आपको दिखाता हूं, ये अगर मैं एक्सपीरियंस छोड़ दिया, एक्सपीरियंस तो फ्री में चेक कर देता है, मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पे अगर मैं बात करूं सिविल की, सिविल में अगर मैं बात करूं, सिविल यार ये कौन सा सिविल लिख गया, सिविल की बात करूं, सिविल कंपनी अगर ओपन करते हैं तो यहां पे आपको चेक करने के रुपए लिए आ रहे हैं। देखिए 1200 रुपए, 800 रुपए, 550 रुपए, 118 रुपए, सारे पैसे लिए जा रहे हैं। और जबकि आरबीआई बोलता है कि आप फ्री में इसको चेक करवाइए, एक एक पूरे साल में एक फ्री में आप चेक कर सकते हैं। अरे एक का हम अच्छा डालेंगे, हमें 2-4 बार मैं जरूरत पड़ जाती है तो हम ये सब्सक्रिप्शन लेते फिर 800 रुपए के, 900 रुपए के, पैसा हम पे वैसे ही नहीं, और ये हम इसके सब्सक्रिप्शन लेते फिर। अब इसी तरह से मैं आपको इक्विफैक्स का दिखा देता हूं। ये इक्विफैक्स का मैं आपको दिखाने को चाहूंगा, इक्विफैक्स क्रेडिट स्कोर यहाँ पे इसका आ नहीं रहा है, ये भी पैसे लेता है, ये भी देखो, ये भी पैसे लेता है। मैं आपको दिखा देता हूं, आपको यकीन हो जाएगा कि भाई ये फ्री में चेक नहीं करता, ये भी पैसे लेता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे इनका कहीं पे आ रहा था निकल के, मैंने देखा था। ये देखिए इक्विफैक्स का मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस 100 रुपए, यहाँ पे 3 महीने के 450, और 900 रुपए 12 महीने के यहाँ पे लिए जा रहे हैं। हम क्यों करें? हमारे अपनी खुद की रिपोर्ट हम चेक नहीं कर सकते, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। 4 कंपनियां 2 पैसे ले रही है, 2 फ्री में कर रही है। ऐसा क्या भैया, क्या माजरा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी तक मेरी किसी बात को समझ ही नहीं पाए हो, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। इसीलिए हमको प्रॉब्लम होती है लोन लेने में, क्योंकि आसानी से हमको कोई कंपनी लोन इसलिए नहीं देती क्योंकि यहाँ पे 4 कंपनियां अलग अलग तरह से काम कर रही हैं। और जितनी भी कंपनियां हैं, किसी कंपनी का टाई अप है, किसी कंपनी का टाई अप है, किसी ने इक्विफैक्स से टाई अप कर रखा है, वो आपको आपके यहाँ सिविल स्कोर दिखाता था, कोई सिविल का सिविल स्कोर दिखाता है, कोई दिखाता है एक्सपीरियंस का, कोई किसी का। हमको लोन मिलता ही नहीं, हमारा सिविल डाउन निकलता है, हमारा क्रेडिट स्कोर पूरा डाउन निकलता, मिलता ही नहीं है। ये पूरी यहाँ पे बात हो रही है। एक बार में यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगर हमारा सिविल रिपोर्ट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम समझ में नहीं आता कि हम कहां मेल करें, कोई फोन नंबर नहीं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को हम सुलझाएं। अगर मैं खुद बता रहा हूं, मेरे में 2 लोन फालतू चल रहा है, मैंने लिए नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 4000 का लोन ले रखा, मैंने पता ही नहीं चल रहा है मैंने कब ले रखा, और उसका मुझे यही पता चला कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं मेल बिल कर चुका हूं, कोई मेल आईडी मुझे मिल जाती है, मैं मेल कर देता हूं, कुछ नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं मिला आज तक। तो बताइए ऐसी चीज से फायदा, एक कंपनी हो ढंग की हो, आपका तुरंत निवारण करे, समाधान करे, फालतू लोन चल रहा है या ओवरड्यू चल रहा है या आपका सिविल रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, कुछ भी है, तो एक कंपनी तो हम उस दिमाग में मारे हैं। 4 कंपनियां, मतलब मैं चारों कहां लिए घूमूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी बैंक में जाता हूं तो क्या पता वो कौन से हमारे क्रेडिट स्कोर को चेक करेगा, किस में चेक करेगा, इक्विफैक्स में करेगा, सिविल में करेगा, एक्सपीरियंस में करेगा, क्या पता कहां पे करेगा, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मैं तो पागल हो चुका हूं। अब मुझे लग रहा है आप भी पागल हो जाओगे। आप खुद बताओ, क्या सच में या ये चारों कंपनियां बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैं बोल रहा हूं, सिविल को बैन होना चाहिए, एक्सपीरियंस को भी बैन होना चाहिए, और सिर्फ हाई मार्क को भी बैन होना चाहिए, इक्विफैक्स को भी बैन होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं। और यहाँ पे गवर्नमेंट या आरबीआई जो भी है, एक यहाँ पे कंपनी खोले और सभी के पैन कार्ड पे आधारित जितने भी सिविल स्कोर बनते हैं, मतलब सिविल स्कोर बोलो, क्रेडिट स्कोर बनते हैं, तो भाई एक कंपनी हो वो आपके क्रेडिट स्कोर को मैनेज करे, बात खत्म हो जाती है। एक कंपनी होगी ढंग से काम तो करेगी। कोई भी बैंक में कहीं भी हम अप्लाई करेंगे तो वो उसी एक कंपनी का क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, उसी को तो मानेंगे ना। अब यहाँ सब अपनी अपनी पेले पड़े हैं, भाड़ में जाओ यार, हमें कोई मतलब ही नहीं है यार। ठीक है, यहाँ पे हम इसको खत्म कर देते हैं। हमें कोई साला दिमाग खराब हो गया यार, समझ में ही नहीं आ रहा है। वीडियो को यही खत्म करता हूं। उम्मीद है समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। किसी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्सपीरियंस क्या है, सिर्फ हाई मार्क क्या है, और यहाँ पे इक्विफैक्स क्या है। सबके अपना अलग रोना है, कलेसा सबका अपना। एक्सपीरियंस का तो मैंने दिखाई दी ना अपना, कहीं 437 का है तो कहीं 872 का है, नीचे से एकदम उठा दिया। अब कौन सी बैंक, कौन सी एनबीएफसी हमारे किस क्रेडिट स्कोर चेक कर रही है क्या पता। एक ने तो मना कर दिया, एक ने कहा हम लोन देंगे क्योंकि तुम्हारा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस का स्कोर है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहता हूं, कंपनी सब बंद हो, क्योंकि आपके पर्सनल डेटा को ये ले रही है और कंपनी में भरोसा कर नहीं सकते। आपके पर्सनल डेटा का कहां मिसयूज करे, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं। एक सरकारी वेबसाइट हो और एक कंपनी हो, मतलब एक ही विभाग हो उनका, एक तरह का विभाग बनाओ या कंपनी बनाओ, चाहे भले प्राइवेट कंपनी है तो मान ली प्राइवेट है, लेकिन एक रहने दो ना। ये 50 क्यों खुलवा के रखनी है तुमने?
है। यहाँ पे सरकार ये कहती है कि भैया कंपनी कितनी खुल जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी एक कंपनी के आधार पे लोन प्रोवाइड करा जाए, इसी एक कंपनी के आधार पे सारे क्रेडिट स्कोर चेक करा जाए, इसी पे विश्वास करा जाए, इसी पे ट्रस्ट किया जाए और यही सही है, यही मान्यता प्राप्त है, तो तब भी सही है। यहाँ कोई पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को ही समाप्त करता हूं, वीडियो बहुत लंबा खिंच गया है क्योंकि इसमें जितनी बुराइयां कर लो, खामियां निकालो, उतनी कम है। तो आपने मेरा पूरा देख लिया, अब आप अपना भी चेक करना, आपके भी अलग अलग क्रेडिट स्कोर दिखाए जा रहे होंगे, अलग अलग कंपनियों में, 4 कंपनी है, चारों में अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। आप खुद चेक करना और चेक करके मुझे कमेंट बताना, और आप कमेंट जरूर करना क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, कि बैन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। इतनी सारी गड़बड़ियां, बस ये तो आज रात में ही बैन हो जाना चाहिए। आरबीआई तत्काल धराव से इस पर कदम उठाए। ठीक है, उम्मीद है पूरी बात समझ गए होंगे। तभी इसके साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।